नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर इस समय घमासान मचा हुआ है और आज हमारे साथ है पंडित अजय शर्मा जी और आज हम ममता बनर्जी की कुंडली खंगालने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ममता बनर्जी की कुंडली पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर क्या दर्शाती है। पंडित जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पंडित जी, ये बताइए कि ममता बनर्जी को लेकर जो पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, आप के पास पंचांग हैं, क्या देख रहे हैं आप बताइए हमारे दर्शकों को। आज देखिए, पंचांग के आधार पर और कुंडली के आधार पर देखा जाए तो ममता बनर्जी जो कि टीएमसी के सुप्रीमो हैं और बंगाल की वर्तमान की मुख्यमंत्री हैं और इस बार अब चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, इसमें जब वोट पड़ेंगे तो अगली मुख्यमंत्री बनती हैं या कोई अन्य बनता है, तो ये अब आगे बताएगा समय 2 मई के बाद। अच्छा पंडित जी, बताइए ममता बनर्जी की राशि कौन सी है? आप वैसे तो उनकी सिंह राशि पड़ रही है और सिंह जो है मतलब प्रबल राशि होती है। सिंह में कोई भी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या कोई भी हो, मतलब वो दुर्बल नहीं रहता है, उसका प्रबल होता है माहौल। धीरे धीरे दिन ब दिन जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती है, माहौल बढ़ता है, शिक्षा बढ़ती है, उससे वो एक मजबूत दिशा में जाता है। वैसे तो सिंह का ये है और सूर्य इसका स्वामी होता है और सूर्य की कृपा होती है बहुत बड़ी। अब सूर्य आप देख सकते हैं कि आसमान में है और सभी को रोशनी देता है, तो जिसका स्वामी सूर्य हो और राशि सिंह है और सिंह का मतलब होता है दहाड़ना, शेर की तरह पलटवार भी करना, जवाब भी देना और बदले की आग भी होती है। तो ये सब देखा जाए तो ममता का पक्ष और पड़ा काफ़ी भारी लगता है। लेकिन चलिए कुंडली खोलते हैं पंडित जी। कुंडली के हिसाब से हम आज बात करेंगे कि क्या है ममता बनर्जी का क्या आगे चल के 2 मई को क्या ममता बनर्जी जीत रही हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर आ रही है। इस विषय में दोस्तों चर्चा करेंगे हम पंडित जी के साथ और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ममता जी का हमने अभी देखा, अभी आपको बता रहे थे कि सिंह राशि आ रही है, तो सिंह का जो प्रभाव है वो हम बताते हैं आपको मई के महीने में। अब मई के हम महीने में देखते हैं, जैसे 2 मई का रिजल्ट आ रहा है, तो 2 मई के रिजल्ट में हमने ये देख सकते हैं हम कि राज्य समाज मान सम्मान बढ़ेगा, तो इनका राज समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और मतलब वृद्धि होगी, कारोबार वगैरह जो भी इनका कार्य है राजनीतिक क्षेत्र में मई के महीने में ममता जी के लिए एक मतलब बड़े सम्मान और स्तर की बड़ी ऊंची बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक राहु की बात आती है कि मंगल में राहु की अंतर महादशा लगी हुई है, उस कारण से सिंह को कमज़ोर किया जा सकता है, सिंह राशि पर एक प्रकोप आ सकता है राहु का। अच्छा पंडित जी, आपके कहने का मतलब है कि ममता बनर्जी की जो राशि है वो मजबूत है। लेकिन एक बात ये भी तो हो सकता है कि जिस तरह से नंदीग्राम में ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या वहाँ जीतने के बाद उनका राजनीतिक करियर अच्छा रहे या पूरे का पूरा बंगाल इलेक्शन जीतने के बाद आप क्या कहना चाह रहे हैं? खाली नंदीग्राम पे फोकस है आपका कि नंदीग्राम जीतेंगी या पूरा का पूरा बंगाल जीत सकते हैं? नहीं, बंगाल में तो बड़ा दिक्कत है उनकी, लेकिन नंदीग्राम में मेरा ये कहने का तात्पर्य है, खुद आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जो मैं जवाब देना चाहता हूँ वही आपने सवाल किया। ममता के नाम से और सिंह के नाम से और कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो ममता प्रबल है, ममता जीत सकती हैं, हारने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जो मंगल में अभी मार्च के लास्ट में 26 मार्च से जो राहु में मंगल में राहु की महादशा लगी है, उससे ममता को मतलब जो है ममता डाउन हो सकती हैं, ममता हार भी सकती हैं और ममता मुख्यमंत्री के पद तो छोड़ो अपनी सीट बचाना भी मुश्किल हो सकता है। अच्छा, राहु की दशा इतनी खतरनाक? जी। और ये 2 मई तक नहीं है, ये मतलब चलेगी अभी अगस्त तक इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ये शारीरिक कष्ट भी हो सकता है इनको, मान सम्मान वो हमने जो देखा आपको बताया वो एक अलग बात है। लेकिन हम राहु की अगर बात करते हैं, मंगल में जो राहु की महादशा लगी हुई है उससे इनको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, चोट चपेट भी लग सकती है और उनका मान सम्मान भी घटेगा और समाज में इनसे लोग कटेंगे, मतलब इनकी बातों को विपरीत लगेगा, पब्लिक को लुभा नहीं पाएंगे। ये ऐसा लगेगा जैसे तानाशाही और ज़बरदस्ती लठ के बल पे हमें गुमराह किया जा रहा है, ये जनता के मैसेज जा रहा है। इस तरह से अभी जो 26 मार्च के बाद से जो राहु की महादशा लगी हुई है मंगल पर, उसके वजह से सिंह कमज़ोर हो सकता है।
सिंह कमजोर हो सकता है। तो पंडित जी और कुछ देखिए कि ममता बनर्जी के विषय में आखिरकार और क्या आप बताना चाहेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी इस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही हैं और सीधा सीधा ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा टारगेट कर रही हैं। तो देखते हैं कि ममता बनर्जी की कुंडली में और क्या क्या निकल कर आता है। क्या ममता बनर्जी फिर दोबारा सत्ता में आएंगी या ममता बनर्जी इस बार बाहर हो जाएंगी सत्ता से? देखिए मैं आपको बताऊं पत्रकार जी, देखिए सूर्य उच्च होने से अचानक कोई रुका हुआ कार भाग्यवश बनेगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पत्रकार जी के साफ साफ लिखा हुआ है, सूर्य उच्चस्थ होने से अचानक कोई कार रुका हुआ कार भाग्यवश बनेगा और मतलब उन्नति है, विशेष अवसर भी है। तो आप इसके आधार पर हम देख रहे हैं, लेकिन इसी के आधार पर एक और दिक्कत आई है यहाँ पर चोट लगने को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य राहु योग होने के कारण व्यक्तिगत कारणों से उचित लाभ में कुछ कमी रहेगी। लाभ तो हैं लेकिन कुछ कमी रहेगी। अच्छा। हाँ, सिर दर्द, हाँ, नेत्र कष्ट, ये मतलब सिर दर्द है, नेत्र कष्ट है एवं चोट आदि का भय रहेगा। तो ये जो शारीरिक कष्ट है ये इनको हो सकता है। ये 2 मई का रिजल्ट से नहीं है, उससे बढ़कर भी अलग से भी इनको हो सकता है। अच्छा, तो 2 मई से पहले भी हो सकता है। सर पंडित जी आपने देखा कि ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे पैर में चोट लग गई, तो इसी से जोड़कर देखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैर में चोट लग गई है, अभी सर में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हाथ में भी आ सकती है, घबराहट होगी, सीने में भी आ सकती है, अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ममता जी का अभी 2 तारीख नहीं मतलब मई जून तक समय बहुत ज़्यादा ख़राब है। संभल के चलना होगा और संभल के बोलना होगा, क्योंकि अभी तक जो उनका जो सिस्टम आ रहा था कुंडली के आधार पर बहुत ही अच्छा और उनके पक्ष में था, लेकिन ये मार्च के लास्ट से बिगड़ गया है। आपने देखा होगा शायद जब ही से ये चोटिल हुई हैं, 25-26 मार्च के बाद से शायद चोटिल हुई हैं, और अगर नहीं हुई हैं तो और भी इनको कष्ट हो सकता है। बाकी पलड़ा यहाँ बीजेपी का अब भारी हो सकता है। अच्छा, पलड़ा बीजेपी का भारी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो सत्ता के लोग एक नकारात्मक भाव से और विचारधारा से वो अपनी जीत करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि बंगाल की जो आम जनता, भोली भाली जनता है, उसके हृदय में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जगह है और वो चाहते हैं कि एक बार बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। अच्छा पंडित जी, मैं एक बात ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी अलग हो गए। शुभेंदु अधिकारी की राशि कुंभ है और ममता बनर्जी की राशि है सिंह। तो क्या कुंभ से सिंह का अलग होना सही बात है, पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से या किसी भी रूप से सही हुआ है या गलत हुआ है? देखिए कुंभ में क्या होता है कि कुंभ एक वक्ता व्यक्ति होते हैं। जो कुंभ राशि के होते हैं वो एक वक्ता होते हैं, वो दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और जो सिंह के लोग होते हैं वो क्रोध, जबरदस्ती अपनी बात को मनवाने में रहते हैं। दोनों का अलग अलग धारणा है, लेकिन राशि के दोनों प्रकार है। एक का सूर्य स्वामी है और एक का शनि स्वामी है। तो शनि की जिस पर कृपा हो जाए उसके भी बारे न्यारे, और जिस पर शनि का प्रकोप हो जाए महाराज वो तो जमीन से सीधा रसातल में चला जाता है। तो एक का शनि गुरु है और एक का सूर्य गुरु है। तो सूर्य का भी जिस पर कृपा होती है, तो ममता जी का सूर्य है और शिवेंदु का आपने पूछा जैसे कि शनि है, तो हम शिवेंदु का देखते हैं अब। तो ये महीने में जैसे कि इसमें ये आ रहा है कि परिवार में परेशानियों का सामना और कुछ बिगड़े हुए कामों में सुधार, शुभ कार्य होगा और स्वास्थ्य कुछ ढीला, मानसिक तनाव और व्यवसाय वगैरह उतार चढ़ाव सामना, परंतु निर्वियोग योग आग के असर। कुल मिला के इनका 50-50 है। शिवेंदु जी का, शिवेंदु अधिकारी का जो आप पूछ रहे हैं, इनका 50-50 है, 50-50 है। इनके भाग्य से इनको जीत नहीं मिल सकती है, इनके साथ अन्य लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। यानी जिस तरह से नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं, तो यानी बीजेपी का सपोर्ट, इनको नरेंद्र मोदी का सपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी का सपोर्ट चाहिए। और उनके दल के नेता हैं जो उनको अच्छे से भारी भरकम, जैसे शरीर होता है वैसे ही भारी भरकम एक दबाव, प्यार और एक अपनापन दिखाए वहाँ, मतलब एक एकता दिखनी चाहिए, भारी भरकम एकता। तब जाके हम शिवेंदु अधिकारी जी वहाँ अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। अन्यथा ममता का पलड़ा बहुत भारी है, लेकिन जो राहु की महादशा लगी है उससे ममता का मतलब जो है वापसी हारना तय भी बनता है।
अच्छा पंडित जी, तो क्या अलग होना इनका सही रहा कि इनका साथ में रहना ज़्यादा सही था, सिंह और कुंभ राशि वालों का? देखिए, कुंभ राशि के जो लोग होते हैं, शुभेंदु अधिकारी जो हैं, वो अपने आप में एक खुद एक ममता से, देखिए ममता, अब आपने कहा ना दोनों का अलग होना, दोनों अलग अलग है और दोनों अपने आप में बाहुबली हैं। तो यानी एक साथ रहने में इनको ज़्यादा फायदा था, आपका कहने का मतलब? मेरा तो यही कहना मतलब, दोनों को एक साथ रहने में फ़ायदा था, लेकिन ये दोनों बाहुबली हैं, वो भी किस्मत से धनी है और वो भी किस्मत से धनी है, क्योंकि ममता सिंह जो होता है वो सिंह किसी के आगे हाथ फैलाएगा ही नहीं। आप समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि वो अपने आप में खुद में इतना कहता है ताकतवर हूँ कि मैं ये नहीं तो ये करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने जो एक माइंड जो चलाया है, अपना दिमाग खेल खेला है, उसमें ये है कि बीजेपी का सपोर्ट उनको चाहिए बहुत बड़ा, जो पार्टी के कार्यकर्ता का और पार्टी के जो वोटर हैं उनका, और जो कार्यकर्ता है मजबूत, जो उनके साथ खड़े होने, क्योंकि विचलित है बंगाल का जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, वो विचलित है, वो खुल के और फॉर्म में आना नहीं चाहता और ना आ रहा है, और यही साथ जनता के साथ हो रहा है, जनता एक भयभीत है। अच्छा पंडित जी, मैं लास्ट और आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपका तो हमने जान लिया कि ममता बनर्जी क्या इस समय 2 मई को होने वाला है, लेकिन अब मैं आपसे एक राजनीतिक सवाल पूछना चाहता हूँ। ममता बनर्जी सांडल्य गोत्र का बताती हैं, आप भी पंडित हैं, आप भी उससे जुड़े हुए हैं, क्या देखते हैं, क्यों बताना पड़ रहा है? देखिए, सांडल गोत्र इसलिए बताया क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं हार रही हूँ, और उनको ये सवाल बात कुछ लोगों ने चर्चा की थी कि ममता कौन है, क्या है, बंगाल की है कि नहीं है, मुसलमान है, 2 रोहिंगा हैं, तो इस तरह से उन्होंने अपना सांडल गोत्र बताया। अब तो सब लोग अपना अपना बता ही रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई गोत्र किसी को, तो कोई जनेऊ पहन के आ रहा है, कोई गोत्र बता रहा है, तो गोत्र नहीं बता रहे हैं, वो अपने आप को बचा रहे हैं, और वोट मांगने के लिए, वो वोट लेने के लिए और पुनः सत्ता पाने के लिए गोत्र क्या, वो किसी और को अपना बाप भी बता देंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ पंडित अजय शर्मा जी, जो इस समय ममता बनर्जी की कुंडली देख रहे थे। आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी की राशि तो अच्छी है, लेकिन उस पर राहु भारी है, और अगर राहु किसी पर भारी होता है तो समझ सकते हैं कि उसके आने वाले कार्यों पर बहुत सारी अड़चनें पड़ती हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए द न्यूज़ पेपर। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।